हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये संडे का ब्लॉग है, मतलब आज का ही है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ आज का ब्लॉग ही शेयर कर देती हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, वही 6:30 का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा फटाफट से कपड़े लगाने हैं धोने के लिए, क्योंकि कपड़े थोड़े ज़्यादा हो रखे हैं। बेडशीट वगैरह भी है और गद्दे वगैरह का जो कवर है वो भी है, धोना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने कवर वगैरह नहीं धुला है, तो मैंने कहा धो लेते हैं। तो संडे का क्या होता है ना, अगर टाइम से आप उठ गए तब तो आपका काम सब टाइम से हो जाएगा। थोड़ा सा भी आपने हेर फेर कर दी उठने में तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो गद्दों को मैंने डुगू से ऊपर डलवा दिया था डालने के लिए। मैंने कहा थोड़ा धूप लग जाए, काफ़ी टाइम हो गया है धूप नहीं लगी बिस्तरों में, और बिस्तर में धूप नहीं लगती ना, मुझे अजीब सा लगता है। तो वही डाल के आया है। फिर मैंने कहा फटाफट से झाड़ू पोछा करना है, तो झाड़ू पोछा कर लूँगी। उसके बाद क्या होता है ना, संडे को सबसे बड़ा काम हो जाता है, जो हम सिर्फ संडे को ही निपटा पाते हैं, क्योंकि क्या होता है सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है वो काम, और उस काम को करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, और वो भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है करना। तो अभी मैं बताती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट काम संडे का क्या रह जाता है, जिसकी वजह से संडे संडे जैसा लगता है। तो फिलहाल अभी मेरे पूरे घर में मैंने झाड़ू पोछा हो गया है। बच्चों को भी मैंने बोला नहाने के लिए, तो डुग्गू ने नहा लिया है। अनाया को अभी नहलाऊँगी। तो उसके पहले मैंने जो कपड़े वगैरह थे उनको मैं क्या करती हूँ, मतलब मशीन में नहीं धोती हूँ, कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो जैसे उधर मशीन लगी होती है कपड़े धुलते रहते हैं, तो इधर मैं ना पानी से ही निकालती हूँ। इससे पानी भी कम लगता है, और गर्मी है आप तो जानते हो इस समय पानी की कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं गर्मी में। तो मैं कोशिश ये करती हूँ जितना हो सकता है मैं पानी बचाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आपको पता है मशीन में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, और जितनी देर मशीन में धुलेंगे कपड़े उतनी देर में लगता है ला फटाफट से मैं ही धो लेती हूँ। तो कपड़े वगैरह जो थे वो धो लिए, ड्रायर करने के लिए आधे कपड़े डाल दिए, और जो मेरे नहाने वाले रहेंगे वो अपना मैं नहा के धो लूँगी। तो सबसे बड़ा काम संडे का ये होता है कि बाथरूम वगैरह की क्लीनिंग का रह जाता है, क्योंकि वैसे क्या होता है मंडे टू सैटरडे इतना आप बिजी रहते हो कि आप सुबह ये सब काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, तो बाथरूम वगैरह क्लीनिंग में टाइम लगता है। मेरे तो दो दो बाथरूम है, एक बाहर का है एक ये वाला है। तो इसमें इसको तो मैं क्या करती हूँ, जैसे बीच बीच में नहाने से पहले तो धो लेती हूँ, तो इतना ही गंदा नहीं होता है टाइल्स वगैरह। लेकिन आज मुझे पूरी बाथरूम की अच्छे से क्लीनिंग करनी थी, तो इसलिए मैं हाथ पे वगैरह जो था वो सब मैं अच्छे से डाल दिया, इधर भी डाल दिया है। और ये वाला वॉशरूम में यूज़ ही नहीं होता है, हमारा कम्बोर्ड बाहर वाला ही यूज़ होता है, तो उसको भी धोने की इतनी कोई खास टेंशन नहीं होती। बाहर वाला बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो हफ्ते में 2 बार शैम्पू करती हूँ तो उधर धो लेती हूँ। तो बाथरूम वगैरह पहले इधर का धुला, फिर बाहर का धोया। बाहर का धोने के बाद सीधा मैं नहाने का काम हुआ। तो जो हाथ से कपड़े धुले थे उसको मैंने कहा ड्रायर कर लेंगे, और नहा के आ गई। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि जब तक आप नहा के निकलोगे तब तक लगता है हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद बॉडी वैसे ही हीट करने लगती है, और फेस पे अजीब सी चिपचिपाहट होने लगती है, और समय फेस वगैरह पे कुछ भी लगाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि चिपचिपी वाली जैसी गर्मी हो रही है। तो नहाया, जो कपड़े वगैरह धोने के मतलब धुल गए थे जो मेरे वाले थे उनको मैंने कहा ड्रायर के। कपड़े मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा थे, सबके ओढ़ने वाली बेडशीट थी, बेडशीट वगैरह चेंज के, कवर वगैरह, तो हो ही जाते हैं कपड़े। तो 2 बार में ड्रायर किया। अब समझ में आया कि बड़ी वाली वॉशिंग मशीन क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि कपड़े अच्छे से उसमें धुल जाते हैं। छोटी लेती तो बहुत गड़बड़ होता। मेरा इसमें तो ब्लैंकेट वगैरह भी काफ़ी अच्छे से धुल गया। तो कपड़े इधर ड्रायर होंगे, उसके बाद अपने बाल वगैरह थे वो मैंने कहा थोड़े से सुखा लेंगे, क्योंकि गीले बालों में कहते हैं पूजा नहीं करनी चाहिए, बालों से पानी नहीं टपकना चाहिए। तो बालों को अच्छे से सुखाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। पूजा करने वाला व्लॉग मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। और आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बड़े की। तो मैं इसको पहली बार बना रही हूँ, मैंने अभी तक शादी के पहले बनाया, शादी के बाद मैंने इसको कभी भी नहीं बनाया, पहली बार ट्राई कर रही हूँ। मेरा मन भी बहुत कर रहा था। मैं साबूदाने की वड़े की रेसिपी शेयर करूँगी। ये रेसिपी मतलब ये क्या है, मेरी सास बनाती हैं, मेरी मम्मी तो नहीं बनाती, मेरी बहन बहुत बनाती है, मेरी सासू माँ बनाती हैं, पर मैं अपने बार पहली बार में ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने साबूदाने को 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया था, उसका पूरा स्टार्च निकल जाए। और कोशिश ये करिएगा अच्छी क्वालिटी का साबूदाना लेना। और जो मूंगफली थी उसको हल्का सा रोस्ट करके उसका छिकला निकाल के उसका हल्का दरदरा करना, और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही कर दिया था तो मेरा पाउडर हो गया। मसाला ऐड किया तो इसमें जीरा पाउडर, काली मिर्च, नमक, और मुझे व्रत में नहीं खाना, अगर आप व्रत में खा रहे हो तो आप उसमें चाट मसाला मत डालना, बट मुझे व्रत के लिए तो मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं अपनी मम्मी के लिए बना रही हूँ, मम्मी आ रही हैं। तो मैं इसमें ने चाट मसाला ऐड किया, धनिया और हरी मिर्च, बस इतना ऐड करके। और वो प्लेट मुझे छोटी लग रही थी तो मैं डोंगे में ले लिया। डोंगे से में अच्छे से मिलाते हुए मिलता है, तो आप अपने हिसाब से शेप दे देना। वैसे तो वड़े का शेप कहते गोल गोल ही होता है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। साबूदाना अच्छी क्वालिटी का होगा और आलू अच्छे होंगे, मतलब उसमें स्टार्च वगैरह नहीं होगा, तो आपका वड़ा बहुत अच्छे से बनेगा। वरना क्या होता है वड़ा बीच से फटने लगता है।
मैं बहुत डर डर के बना रही थी कि पता नहीं कैसा बनेगा, तो ये इतने से बड़े बने। हाँ, एक चीज़ और है कि आप इसमें ना नॉन स्टिक बर्तन का ज़्यादा यूज़ करना है। मैंने पहले ना स्टील की कढ़ाई ली थी, तो स्टील की कढ़ाई में क्या हो रहा था, मेरा वड़ा ना पूरा नीचे से चिपक रहा था। फिर मैंने उसको हटाकर देखिए साइड किया और मैंने फिर नॉन स्टिक कढ़ाई में पर थी उसमें बनाया। तो इसमें आप देख रहे हो कि सारे वड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और नीचे से चिपक नहीं रहा है, पता नहीं क्यों चिपक रहा था। तो मैं बहुत डर डर के बना रही थी कि पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं, लेकिन अच्छा बना था, बच्चों को भी पसंद आया था और मेरी मम्मी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। हस्बैंड ने भी 2 खा लिए थे, पहली बार बनाया था। सबको खिलाने के बाद मैंने खुद भी एक ही टेस्ट किया, तो क्योंकि गर्मी है ना, बनाते बनाते इच्छा भर जाती है। मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा है, जबकि आपको पता है कि मैं इतने सारे व्रत रखती हूँ, बट मैं ये सब चीज़ें कभी नहीं बनाती। अपने लिए आलस आता है, बट लगता है चलो आज संडे है, कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। वही सारा नाश्ता खा खा के सब बोर भी हो गए थे। तो सारे वड़ों को आप बिल्कुल भी अच्छे से फ्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करने में घाई घाई मत करिएगा। ये देखिए फूल फूल के ऐसे हो गए, बिल्कुल भी बीच से फटे नहीं, क्योंकि साबूदाना अच्छी क्वालिटी का था और आलू बहुत अच्छे वाले थे, मतलब आलू चिपचिपी नहीं थी। अगर चिपचिपापन होगा तो वड़े आपके बीच से फटने लगे। उसके लिए मैंने धनिया और इसकी चटनी बनाई। बाकी के वड़े फ्राई होते रहेंगे, तब तक मैं आपको अपनी प्लेटिंग दिखाती। तो मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और इसकी चटनी बनाई थी, दही वाली। ये चटनी मेरे घर में सबको पसंद आती है, तो मैंने ये बनाया। उसके बाद सबने खाया, हस्बैंड वगैरह को दे दिए थे, हम लोगों ने वो खा लिया था। मम्मी को आने में लेट हो गया था, क्योंकि मम्मी आज थोड़ा सा रास्ता भटक गई थी, तो मम्मी मेरी 11:30 बजे आई थी और बच्चे भूखे थे, तो सबको 10 बजे नाश्ता करा दिया। और अनाया को देखो कितना प्यार कर रही है, कितना ज़्यादा नानी नानी करती है, नानी नानी। मम्मी वॉशरूम गई हुई है, तो वॉशरूम में भी खड़ी हुई है कि नानी आ रही है, नानी आ रही, भाई को चिढ़ा रही कि मेरी नानी आ गई, मेरी नानी आ गई। ये देखो कैसे करती है, बहुत मतलब उसको फैमिली में कोई भी आ जाए ना तो वो छोड़ती नहीं है, उनको बहुत प्यार कर रही है। देखो वो खड़ी हुई है कि नानी जल्दी से वॉशरूम से निकलो, गर्मी बहुत हो रही। मम्मी परेशान हो गई, हमने कहा रास्ता भूल गई, कहते हाँ। मम्मी क्या क्या लाई वही दिखा रही है, अनाया के लिए टोपी लेके आई, कह रही मुझे रास्ते में दिख गया तो मैंने इसके लिए ले ली। मैं चलो ठीक है, तो लेकिन टोपी का थोड़ा सा साइज़ छोटा था, उनको अंदाज़ा नहीं हुआ ना कैसे लेना चाहिए। तो वो कह रही नानी आता नहीं लाई मेरे लिए, आता। लॉलीपॉप देखे खुश हो गई, पॉप लाई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और डुगू को तो इतनी गर्मी लग रही, मैंने उसको बोला सैंडो लगा लो, तो सैंडो भी नहीं लगा रहा है। तो अभी कूलर चालू करके सब लोग इधर ही बैठ गए थे, अंदर कोई गया ही नहीं। मम्मी बहुत सारी टॉफ़ी, मम्मी घी लेकर आई थी, मतलब आधा केजी के लमसम, मिठाई लाई थी, जो भी सामान लाई सब निकाली। कड़ी पत्ता मम्मी की तरफ बहुत लगा है, तो कड़ी पत्ता लेकर आई हैं, तो वही सब निकाल रही हैं। गलका वगैरह बनाया था तो वो था। उसके बाद मम्मी को पानी वगैरह देंगी, आम पन्ना बनाया था वो पियेंगी। अभी मैं छोटी सी क्लिप मैंने अनाया की है, वो देखी कैसे लॉलीपॉप और कैप लगा के कैसे इतराती है। आजकल इतना बोलने लगी है ना, इतना अब शैतानी करती है, कुछ कहने के नहीं। तो मम्मी को मैंने फिर गरम गरम वड़े बनाए थे, क्योंकि मम्मी उस समय घर पे अकेली हो जाती, पापा मेरे ये सब चीज़ें खाते नहीं हैं, तो मम्मी अपने लिए भी बनाती नहीं है। और उस समय आप देख रहे हो कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा दुबली हो गई, वो इस वजह से ना कि पापा की वजह से कुछ घर में बनता नहीं है, तो बेचारी वो कुछ खा भी नहीं पाती। तो मैंने कहा चलो आज उनके पसंद का बनाते हैं, तो उन्होंने खाया भी, तो उनको अच्छे भी लगे। आज छोला वगैरह मैंने भिगो दिया, तो मैंने कहा वो फिर दोपहर में खाने के लिए हो जाएगा। छोला पूड़ी, पूड़ी तो नहीं खाएंगे क्योंकि सुबह ऑयल हो चुका है, इतना ऑयली खाना, तो छोला और पुलाव ही बनाएंगे। तो ये देखिए ना कैसे मम्मी से बातें कर रही, बहुत बोलती है, बतियाने में लगी पड़ी हुई है। तो ऊपर से क्या था, गद्दे वगैरह मैंने ले आया, कवर वगैरह भी सब सूख गए थे, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी हो रही कि 2 घंटे भी अड़कर बिस्तर वगैरह धूप में डाल दो ना तो अच्छा खासा इंसान सूखा जा रहा है। तो बिस्तर धूप लग गई थी, तो मैंने कहा लगे हाथ इसमें कवर चढ़ा ले। और कवर चढ़ाना बहुत बड़ा काम लगता है, क्योंकि अकेले ही चढ़ाना होता है। डुगू को बोला था थोड़ी हेल्प कर दूँ, तो लास्ट में उसने पकड़ लिया था, तो मैंने जैसे तैसे करके चढ़ा लिया। तो अब ये महीने 2 महीने की फुर्सत, कवर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, पता नहीं चलता है, लेकिन बेडशीट के कवर वगैरह जो होते हैं वो। फिर इधर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए बेल आइकन दबा दीजिएगा, और मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को फुल वॉच कर लिया करिए। और ये देखिए बेडशीट भी मैंने मंगाई थी मीशो से, उसको मैंने इधर फटाफट से लगा दिया। काफ़ी अच्छी है, कलर भी प्यारा है, लेकिन ये वाली बेडशीट फिर मैंने मम्मी को दे दी थी, मम्मी को पसंद आया, तो मैंने कहा चलो आप लेकर जाओ। तो ये बेडशीट दोबारा आपको मेरे घर में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने मम्मी को इसको दे दिया। मम्मी को पसंद आई और कलर भी ठीक था, पापा के रूम के लिए ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय, राधे राधे।